अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में आपने ये जाना था कि भुट्टो को किस वजह से सजाए मौत सुनाई गई थी और एटम बम बनाने पर अमेरिका ने भुट्टो को क्या धमकी दी थी। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें आप जान सकेंगे भुट्टो को सजाए मौत देने से पहले की आखिरी शाम जेल में क्या हुआ था और भुट्टो ने जेल में अपनी जिंदगी की आखिरी रात कैसे गुजारी थी। जिस जलाद ने भुट्टो को फांसी दी थी वो कौन था। इसके अलावा बेनजीर भुट्टो ने अपने वालिद को बचाने के लिए क्या किया था और वो दुनिया के किस मुल्क के वजीर आजम थे जो भुट्टो की फांसी रुकवाने और भुट्टो को अपने साथ ले जाने के लिए अपना जहाज इस्लामाबाद लेकर आए थे और उन्होंने कितने दिन तक भुट्टो को फांसी से बचाने के लिए अपना जहाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहने दिया था। इसके अलावा आप ये भी जान सकेंगे कि जिन्होंने भुट्टो को सजाए मौत का हुक्म दिया था वो कैसे मरे थे और सजा सुनाने वाले जज के जनाजे के साथ क्या हुआ था। आइए तारीख के इन वाकयात को जानने की कोशिश करते हैं। तुम्हें गले में फंदा डालकर लटकाया जाएगा ता वक्ते कि तुम मर जाओ, ये थे उस जज के वो अल्फाज जिसने भुट्टो को 18 मार्च 1978 को फांसी की सजा सुनाते हुए कहे थे। भुट्टो को फांसी देने के फैसले के 3 दिन बाद 21 मार्च 1978 को भुट्टो ने जेल से अदालत को कहा था, मेरा खुदा जानता है कि मैंने उस आदमी का खून नहीं किया। अगर मैंने इसका इर्तिकाब किया होता तो मुझ में इतना हौसला है कि मैं उसका इकबाल कर लेता। मैं मुसलमान हूं और एक मुसलमान की तकदीर का फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। मैं आज कोट लखपत जेल की इस काल कोठरी में अपने ज़मीर के साथ मुतमईन हूं। भुट्टो के बच्चों बेनजीर और मुर्तजा ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह वो अपने वालिद को इस सजा से बचा सके। इसके लिए उन्होंने आलमी रहनुमाओं से भी राब्ते किए जिन्होंने भुट्टो को बचाने की कोशिशें भी की। उन्हीं में से एक मोमर कज़ाफी भी थे। मोमर कज़ाफी, जिन्हें कर्नल कज़ाफी के नाम से भी जाना जाता है, लीबिया के रहनुमा थे। उन्होंने अपने वजीर आजम को फौरन लीबिया से इस्लामाबाद के लिए भिजवाया था ताकि वो भुट्टो की जान बचा सके। लीबिया के वजीर आजम ने उस वक्त जनरल ज़िया से भुट्टो की रिहाई की दरख्वास्त की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सहाफी को बताया था कि कज़ाफी ने जनरल ज़िया को ये पेशकश की है कि भुट्टो को लीबिया में पनाह दी जाएगी, इसलिए उन्हें जला वतन कर दिया जाए। लीबिया के वजीर आजम इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर ही मौजूद रहे जहां एक खास तैयारा भी मौजूद था जो भुट्टो का इंतजार कर रहा था और ये कोई आम जहाज नहीं था, ये बहुत ही खास सदारती जहाज था। लीबिया के वजीर आजम तो भुट्टो को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करके जा चुके थे, लेकिन वो हवाई जहाज जो भुट्टो को लीबिया लेकर जाने के लिए आया था वो 7 दिन तक इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर ही खड़ा रहा था। ये तैयारा भुट्टो को सजाए मौत से बचाने की आखिरी उम्मीद नजर आ रहा था, पर फिर जनरल ज़िया ने लीबिया के वजीर आजम की पेशकश को मुस्तरद कर दिया और भुट्टो की सजाए मौत को बरकरार रखा। इस फैसले से दुनिया के बेशतर मुस्लिम ममालिक हैरान हुए। जनरल ज़ियाउल हक के लिए मन माने फैसले करने वाली जिस अदालत ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई थी वो पीसीओ ज़दा अदालत थी और ये वो अदालत थी जो खुद गैर आईनी थी। उसे तो किसी भी केस को सुनने का इख्तियार ही नहीं था। पीसीओ ज़दा जज होने पर उनके खिलाफ तो खुद मुकदमा चलना चाहिए था, उल्टा उन्होंने भुट्टो को ही मौत की सजा सुना दी। वो 4 अप्रैल 1979 की एक शाम थी जब 4 अफसरान की टीम रावलपिंडी की जेल में पाकिस्तान की तारीख का एक बाब खत्म करने के लिए पहुंची थी। जेल सुपरिंटेंडेंट यार मोहम्मद, मैजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान, जेल डॉक्टर सगीर हुसैन और कर्नल रफीउद्दीन अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए आए थे। कर्नल रफीउद्दीन ने अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में तहरीर किया है कि जेल सुपरिंटेंडेंट ने जुल्फिकार अली भुट्टो के सेल में शाम 6:30 बजे दौरा किया था। जेल ओहदेदार ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फर्श पर लेटा हुआ पाया तो उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की तवज्जो हासिल करने के लिए पहले उनका नाम पुकारा और फिर हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। फैसले में जो लिखा था उनमें से चंद अल्फाज ये हैं। अदालती अहकामात के मुताबिक 18 मार्च 1978 के लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक आप यानी जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया जाएगा। आपकी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त 6 फरवरी 1979 को मुस्तरद कर दी गई है और नजरसानी दरख्वास्त को 24 मार्च 1979 को रद्द किया गया। सदर पाकिस्तान ने इस मामले में मुदाखलत न करने का फैसला किया है तो अब आपको लटकाने का फैसला किया गया है। जेल सुपरिंटेंडेंट की बात सुनने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि उन्हें फांसी के अहकामात सजा से 24 घंटे पहले सुनाए जाने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। भुट्टो ने कहा कि जब वो सुबह 11:30 बजे अपनी अहलिया और बेटी से मिले थे तो उन्हें सजा के दिन या वक्त के बारे में मालूम नहीं था, जिस पर उन्हें बताया गया कि सजा का मतलूबा हुक्मनामा
जेलर के पास था। किसी हिचकिचाहट के बगैर जेल सुपरिंटेंडेंट ने जुल्फिकार अली भुट्टो से पूछा कि वो चंद घंटे बाद दी जाने वाली सजा से पहले अपनी वसीयत लिखना चाहते हैं तो उन्होंने लिखने के लिए सामान फराहम करने का कहा। उन्होंने जेलर को यह भी कहा कि उन्हें ब्लैक वारंट दिखाए जाए, जिस पर जेलर ने जवाब दिया कि कानून के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद भुट्टो ने कर्नल रफी से बातचीत की और कहा, रफी क्या ये ड्रामा है, क्या इसे स्टेज किया गया है? जुल्फिकार अली भुट्टो को इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद भुट्टो ने यही सवाल दोहराया, जिस पर कर्नल रफी ने कहा, सर क्या मैंने कभी आपसे मजाक करने की कोशिश की है? इसके बाद भुट्टो ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जिस पर कर्नल रफी ने जवाब दिया, सर हुक्म जारी हो चुका है, आपको आज फांसी दी जाएगी। इसके बाद भुट्टो ने बुलंद आवाज में कहा, ओके इट्स फिनिश्ड। इसका जवाब कर्नल रफी ने सिर्फ यह सर कहते हुए दिया था। इसके बाद भुट्टो ने पूछा, किस वक्त? आज। भुट्टो के इस सवाल का जवाब कर्नल रफी ने अपने हाथ की 7 उंगलियां दिखाकर दिया, जिस पर भुट्टो ने कहा, 7 दिन बाद। रफी भुट्टो के करीब गया और उनसे कहा, सर घंटे। इस पर भुट्टो ने फौरन पूछा, आज रात 7 घंटों के बाद। रफी ने इसका जवाब सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाकर दिया था। इसके बाद माहौल में सन्नाटा छा गया और कुछ लम्हों की खामोशी के बाद भुट्टो ने कहा, रफी डेट्स ऑल। रात 8 बजे भुट्टो ने कॉफी का एक कप पिया और उन्होंने जेल में अब्दुल रहमान को तलब करके कहा कि वो उन्हें माफ कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आज रात लटका दिया जाएगा और आज की रात उनकी आखिरी रात है और वो उनके सिर्फ चंद ही घंटों के मेहमान हैं। उस रात उन्होंने अब्दुल रहमान को गर्म पानी लाने को भी कहा था ताकि वो शेफ बना सकें। इसके बाद वो कुछ देर तक अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ लिखते रहे। फिर उन्होंने वार्डन से पूछा कि उनकी फांसी में कितना वक्त बाकी है। उन्हें वक्त बताया गया, जिसके बाद उन्होंने उन कागजात को जला डाला जो उन्होंने तहरीर किए थे। रात 11:25 पर भुट्टो ने अब्दुल रहमान को कहा कि वो कुछ देर सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो रात सही तरह सो नहीं सके थे। ताहम उन्होंने आधी रात को उठाने की हिदायत भी की, मगर जल्द ही असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट और दीगर अमला सेल में आ गया और वो चाहते थे कि भुट्टो उठकर उनके साथ बाहर चले, मगर जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें सेल के अंदर जाने और भुट्टो को उठाने की हिदायत मिली। अमले ने इस पर अमल दरामद किया और बामुश्किल ही भुट्टो को आंखें खोलने पर मजबूर कर सके। एक बार फिर भुट्टो ने डॉक्टर की बात पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। इस मौका पर कर्नल रफी की मावनत से भुट्टो का तीसरी बार तिब्बी मुआयना हुआ और डॉक्टर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। भुट्टो की फांसी का वक्त करीब आता जा रहा था। उनकी फांसी में अब सिर्फ 30 मिनट के करीब ही बचे थे। रात 1:35 के करीब मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने उनसे दरियाफ्त किया कि क्या उन्होंने वसीयत तहरीर की है, जिस पर भुट्टो ने मध्यम आवाज में जवाब दिया कि उन्होंने कोशिश तो की थी मगर उनके ख्यालात बहुत ज्यादा मुंतशिर थे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सके और कागजात को जला दिया। इसके बाद भुट्टो को मौत के वारंट की इबारत पढ़कर सुनाई गई और उनसे पूछा गया कि क्या वो फांसी घाट तक चलकर जाएंगे या ले जाए जाने को तरजीह देंगे। इस सवाल पर वो खामोश रहे। इसके बाद अमले को तलब किया गया ताकि वो भुट्टो को फांसी घाट तक पहुंचा दें। इसी दौरान उन्हें हथकड़ी पहना दी गई। उस वक्त भुट्टो ने एक हसरत भरी नजर अपनी काल कोठरी की दीवारों पर डाली, जैसे उन दीवारों को खुदा हाफिज कहा हो। ये छोटा सा काफिला तकरीबन 2:45 बजे भुट्टो की आखिरी क़यामगाह में से इस तरह निकला कि तमाम बड़े ऑफिसर्स आगे आगे थे और जेल के छोटे ऑफिसर्स भुट्टो को लिए उनसे कुछ फासले पर चल रहे थे। जब उन्हें चबूतरे पर पहुंचा दिया गया तो अमले के 2 अफराद ने उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में मदद की। उनकी हथकड़ियों को उतारा गया और एक बार जब उनके हाथ कमर पर चले गए तो उन्हें एक बार फिर हथकड़ी लगा दी गई। वहां मौजूद तमाम अफराद खामोश खड़े रहे। जलाद तारा मसीह पहले से ही वहां मौजूद था और अपने काम के लिए तैयार था। उसने भुट्टो के चेहरे पर एक नकाब चढ़ाया। जब घड़ी की सुइयां 2:04 पर पहुंची तो जलाद ने भुट्टो के कान में सरगोशी की और लीवर खींच दिया। भुट्टो का जिस्म 5 फुट नीचे गिरा और आधे घंटे तक उसी पोजीशन पर लटका रहा। इसके बाद एक डॉक्टर ने मुआयना किया और भुट्टो को मुर्दा करार दिया। इसके कुछ घंटों बाद भुट्टो की मैयत को ताबूत में रखा गया और फिर टकलाला एयरबेस ले जाया गया, जहां एक C-130 त्यारा जैकबाबाद प्रवास करने के लिए तैयार था। त्यारा उड़ा मगर 1 घंटे की प्रवास के बाद किसी खराबी के बायस वापस लौट आया। इसके बाद एक और त्यारा मैयत और हकाम को लेकर उड़ा। 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के वजीर आजम को अलविदा कहा जा रहा था क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो इस दुनिया में मौजूद ना थे। भुट्टो को तो फांसी दे दी गई थी, लेकिन जियाउल हक कौन सा हमेशा जिंदा रहने वाला था। 17 अगस्त 1988 को जनरल जिया एक फिजाई हादसे में मारा गया और कुदरत का इंसाफ देखें कि रिटायरमेंट के बाद मौलवी मुश्ताक को हर वक्त मौत का खौफ तारी रहता था। मरने से पहले वो एक पूरी इसरार बीमारी में मुब्तला हो गया था, जिसके बायस उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो गई थी। जिस दिन मौलवी मुश्ताक जिंदगी की कैद से आजाद हुआ था
اس کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اخبار میں شائع ایک تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ بھٹو شہید کو سزا دینے والے جج مولوی مشتاق کی میت سڑک پر لاوارث پڑی ہے۔ مولوی مشتاق کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ آخری رسومات میں شامل لوگ جنازہ چھوڑ کر بھاگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے میں 4 لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔